तो हाय एवरीवन, होप सो आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। तो हाय एवरीवन, दिस इज रिया पांडे। आज आपको हम एचटीएमएल के बारे में इंट्रोड्यूस कराएंगे। और एचटीएमएल हमें क्यों पढ़ना है, एचटीएमएल के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें एचटीएमएल क्यों पढ़ना है। तो जैसे कि आप जानते हो, इसका यूज केस में वेब डिजाइन में या वेब डेवलपमेंट में किया जाता है। तो वेब डेवलपमेंट में इसका यूज किस प्रकार से किया जाता है, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम वेब डेवलपमेंट के बारे में ही समझेंगे कि वेब डेवलपमेंट हमारा क्या होता है। जैसे हम बात करें किसकी, वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट की बात करें हम, वेब डेवलपमेंट हमारा होता क्या है। ठीक, वेब डेवलपमेंट में हम सबसे पहले अगर बात करें, वेब डेवलपमेंट में हमें चार चीजें सीखने की जरूरत होती है। जैसे वेब डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि वेबसाइट बनाना। वेबसाइट में हमें सबसे पहले क्या होगी, उसकी डिजाइनिंग करनी पड़ेगी। फिर क्या होगी, उसमें थोड़ी सी उसकी मतलब थोड़ी सी उसकी स्टाइल वगैरह ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद फ्रंट एंड, उसमें हमें वेब डिजाइन, फ्रंट एंड एंड बैक एंड, और उसके बाद डेटाबेस। बस चार चीजें हमें जाननी है, तब जाके हमारी वेबसाइट बनती है। तो आइए हम बात करते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा हमको। सबसे पहले हमें क्या करनी पड़ती है, वेब की डिजाइन करनी पड़ती है। वेब डिजाइन, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वेब की डिजाइन करनी पड़ेगी। और दूसरे पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे पे हमें क्या करना होता है, वेब वेब डिजाइन हो गया। उसके बाद हमें सीखना पड़ेगा फ्रंट एंड। उसके बाद हमें फ्रंट एंड सीखना है। उसके बाद हमें फ्रंट एंड सीखना होता है। इसको हम इधर लिख लेंगे। समझो, फ्रंट एंड को सीखना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बैक एंड के बारे में जानना है। किसकी, बैक एंड। उसके बाद हमें बैक एंड के बारे में जानना है। और नंबर 3 पे हमारा क्या आता है, डेटाबेस के बारे में जानना है। डेटाबेस के बारे में जानना है। ओके, उसके बाद हमें डेटाबेस के बारे में जानना है। उसके बाद हमें डेटाबेस के बारे में जानना है। तो जैसे आप जानते हो कि वेब डिज़ाइन में हमें क्या क्या सीखना है। वेब डिज़ाइन में आपको सीखना पड़ेगा, जैसे हो गया हमारा वेब डिज़ाइन के अंदर हम सीखेंगे क्या, HTML हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास CSS हो गया। एंड तीसरा हमारे पास क्या हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गई। जावा स्क्रिप्ट हो गई। और फ्रंट एंड की अगर हम बात करते हैं, तो फ्रंट एंड में हमें क्या सीखना होगा। फ्रंट एंड में आप क्या कहते हैं, कोई भी मतलब, जैसे फ्रंट एंड में आपका केवल रिएक्ट, रिएक्ट हो गया, या तो आप एंगुलर सीख लो। चाहे आप रिएक्ट सीख लो या एंगुलर सीख लो। और अगर आप डॉट नेट को सीखते हो तो आप एंगुलर के साथ सीखोगे। अदरवाइज और बैकएंड में आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हो, कि जैसे होगी हमारी जावा हो गई। कोई भी किसी के थ्रू आप कर सकते हो, जैसे जावा हो गई हमारी, पाइथन हो गया, जावा हो गई, पाइथन हो गया, नोड हो गया हमारा, और उसके बाद डॉट नेट हो गया। तो आप किसी के थ्रू भी एक बैकएंड में आप कोई भी एक लैंग्वेज सीख सकते हो। ओके। और उसके बाद अगर हम डेटाबेस की बात करते हैं, डेटाबेस हमारे दो तरीके से होते हैं, एक SQL और नॉन SQL। डेटाबेस हमारे कितने होते हैं, SQL, एंड दूसरा हमारा होता है क्या, नॉन SQL। नॉन SQL होता है हमारे पास। ओके, क्या किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नहीं है, सब ऑल क्लियर। ओके। तो ये होता है, हमें वेब डिजाइन के थ्रू हमें इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है। अब आगे हम बात करते हैं HTML की। हम जैसे सबसे पहले हमें वेब डिजाइन करनी पड़ेगी। उसके बाद हम फ्रंट एंड को सीखेंगे, देन हम बैक एंड को सीखेंगे, और उसके बाद हम डेटाबेस के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में पढ़ना होगा, HTML के बारे में पढ़ना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं HTML होता क्या है। HTML की, जैसे ही आप जानते हो कि फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म होती है। तो क्या होता है कि सबसे पहले HTML की फुल फॉर्म तो हमने जान ली कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ही होती है। लेकिन इसका यूज हम क्यों करते हैं? इसमें क्या होता है, जैसे आप कोई वेबसाइट खोल लो, जैसे आप मान के चलो हमने ये वाली वेबसाइट खोली। इस फ्रंट पेज पे क्या क्या हमें दिख रहा है, इसकी डिजाइनिंग किस किस तरीके से की गई है, इसमें क्या क्या चीजें यूज हुई हैं, उसको हम HTML के थ्रू करते हैं। एंड इस पे जो कलर वगैरह हो गया, या फिर कोई अदर से कुछ इस पे मतलब स्टाइल को ऐड करने के लिए हम CSS का यूज करते हैं। और इस फंक्शनैलिटी को सपोज आप देखो, मैं जैसे कर्सर को इस पे ले जा रही हूँ तो ये ग्रीन कलर का हो जा रहा है, और ग्रीन कलर का हो जा रहा है, तो ये फंक्शनैलिटी किस में आई है? ये सारी चीजें क्या कहते हैं, इसकी फंक्शनैलिटी, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सर्वर के पास चली जा रही है। सबमिट का बटन होता है, उस पर आप क्लिक करते हो तो वो डेटा को क्या करते हैं, सर्वर के पास भेज देता है। तो ये क्या होता है, ये हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो HTML में क्या होता है कि इसकी फ्रंट की पेज को हम बताते हैं कि हाँ, फ्रंट पेज पर क्या है हमारा। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब हम बात करते हैं HTML में, अगर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सबसे पहली चीज इसमें क्या आती है हमें? स- सबसे पहली चीज इसमें हमें पढ़नी होगी कि HTML में हमें एलिमेंट के बारे में जानना होगा। पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? एलिमेंट होगा। पहला टॉपिक हमारा क्या है यहाँ पे? एलिमेंट। पहली चीज हम जानेंगे एलिमेंट क्या होता है। क्लियर है बात? एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। HTML में जनरली क्या होता है कि इसमें टैग का यूज करते हैं।
सो हम जानेंगे HTML के बारे में, सॉरी एलिमेंट के बारे में हम जानेंगे। एलिमेंट में सबसे पहले एलिमेंट को समझने के लिए हमें टैग जानने की जरूरत होगी। टैग हमारा क्या होता है? एक होता है हमारे पास ओपन टैग, एक होता है हमारे पास ओपन टैग। ओके, ये हो गया हमारा ओपन टैग, बीच में स्पेस देगी, एंड देन क्लोज टैग। ये दोनों हमारे टैग होते हैं। टैग में भी यहाँ पे जैसे पैराग्राफ आप पी लगा दे रहे हो तो ये हमारी पैराग्राफ टैग हो जाएगी। और सपोज इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे ये हमारी पैराग्राफ टैग हो जाती है। और कई सारे टैग होते हैं, आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएंगे, अभी कोई घबराने की जरूरत नहीं है। वो हमारी पैराग्राफ हो गई। सपोज आप इसमें एच वन यानी देखो हेडिंग में क्या होती है, हेडिंग में H1 H2 H3 ऐसे से करके H6 तक जाता है। और जो हमारी H1 टैग होती है H से यानी हेडिंग, और हेडिंग क्या होती है, H1 जो होती है वो सबसे बड़ी वाली हेडिंग होती है, H6 क्या होती है हमारी सबसे छोटी वाली हेडिंग होती है। और इसको हम क्लोज टैग ऐसे लिख देंगे। देन हमारी ये हो जाती है, सॉरी यहाँ पे यहाँ पे हमारा रहेगा H1। तो जिस टैग से आप ओपन कर रहे हो उसी टैग से क्लोज करेंगे। और क्लोज में क्या होता है कि ये वाली ये फॉरवर्ड स्लैश लग जाता है, जिसमें ओपन टैग में नहीं लगता है। दिस इज टैग। ये क्या हो गया हमारा टैग। और हमको क्या समझना है अभी, एलिमेंट क्या होते हैं। तो एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट समझने के लिए हम टैग को जाने। टैग हमारे क्या होता है, ओपन टैग एंड क्लोज टैग, दो टैग होते हैं। सपोज आप मान लो कि हम इस टैग के अंदर कुछ लिख दे रहे हैं। टैग के अंदर यहाँ आप कुछ भी लिख सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ हेलो वर्ल्ड लिख दे रही हूँ, यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड लिख दिया। तो ये हो गया हमारा ओपन टैग एंड देन क्लोज टैग। और जो हम बीच में लिख रहे हैं ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंटेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कंटेंट है। जैसे हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा है क्या, ओपन टैग। या ये हमारा क्या है, ओपन टैग। ये हमारा हो गया ओपन टैग। एंड इसकी बात करें, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ओपन टैग। और ये हमारा हो जाएगा कंटेंट, और ये हमारा हो जाएगा, सॉरी सॉरी, ये हमारा ओपन टैग हो गया, ये हमारा हो गया कंटेंट। कंटेंट इन द सेंस जो आप बीच में उसके लिख रहे हो वो आपका कंटेंट हो जाएगा। एंड अगर हम बात करें कि ये क्या है, हमारा क्लोज टैग हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्लोज टैग। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज टैग। इसको भी हम कोड के थ्रू आपको VS कोड पे रन करवा के दिखाते हैं। तो क्या इतनी बात क्लियर है, क्या इतनी बात क्लियर है सबको? हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि वेब डेवलपमेंट के बारे में हम जानेंगे कि हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो देन हम एक फर्स्ट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमने पढ़ा कि वेब डिजाइन करनी है, उसके फ्रंट एंड पढ़नी है, फिर बैक एंड एंड डेटाबेस। इसमें हमें चार चीजें पढ़ने की नीड होती है। तो अगर वेब डिज़ाइन की बात करें, वेब डिज़ाइन में हमें HTML पढ़नी है, CSS पढ़नी है, एंड जावास्क्रिप्ट पढ़नी है। फ्रंट एंड में आप दोनों में से कोई एक चीज़ पढ़ सकते हो, चाहे आप रिएक्ट पढ़ लो चाहे एंगुलर पढ़ लो। एंड देन बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड में हमें कोई भी एक लैंग्वेज पढ़नी है, चाहे आप जावा, पाइथन, नोड एंड डॉट नेट कुछ भी पढ़ सकते हो। और डेटाबेस हमारी कौन सी होती है, दो टाइप की होती है, SQL एंड नॉन SQL होती है। देन हम फर्स्टली यहाँ पे बात करने वाले हैं HTML के बाद CSS की बात करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट की बात करेंगे। अगर हम HTML की बात करते हैं तो HTML की फुल फॉर्म क्या, H से क्या, हाइपर, T से टेक्स्ट, M से मार्कअप एंड L से लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसका यूज क्यों करते हैं हम भाई, इसका यूज वेब डिजाइन यानी फ्रंट के पेज की डिजाइन देने के लिए करते हैं। फिर हम स्टार्ट करते हैं HTML क्या होती है। तो HTML में सबसे पहली चीज हमें जानने की जरूरत होगी क्या, एलिमेंट क्या होती है। एलिमेंट में हम जनरली क्या होता है, एलिमेंट जानने से पहले हमें टैग जानने की नीड होती है। तो टैग क्या होता है, हमारे ओपन टैग एंड क्लोज टैग होता है। तो ओपन टैग क्या होती है, जनरली ये दिख रहा है आपको। और क्लोज टैग हमारी क्या होती है, जो फॉरवर्ड स्लैश के साथ लग जाती है उसे हम क्लोज टैग कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? हाँ जी बिल्कुल क्लियर। एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये फॉरवर्ड स्लैश आपका यहाँ आगे लगेगा, वहां ना लग के। एक सेकंड, सॉरी सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया। ये फॉरवर्ड स्लैश आपका यहाँ लगना चाहिए। यहाँ ना लग के यहाँ लगता है। फ्रॉड से, सॉरी सॉरी, बाई मिस्टेक हो गया। ये हो गया हमारी फॉरवर्ड स्लैश।
ये बाय मिस्टेक हो गया, उसके लिए रियली सॉरी। और ये हो गया हमारा क्लोज टैग। देन क्या होता है, ओपन टैग प्लस क्लोज टैग, एंड जो बीच में हम कंटेंट लिख रहे हैं, ये हो गया हमारा ओपन टैग, ये हो गया हमारे क्लोज टैग, और ये हम बीच में जो कंटेंट डाल रहे हैं वो, इन तीनों को मिला के जो होता है इसे हम एलिमेंट कहेंगे। एलिमेंट आपको याद हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा आपका एलिमेंट क्या होता है। ओपन टैग, क्लोज टैग एंड कंटेंट, तीनों को मिला के हम क्या कहेंगे, उसे हम एलिमेंट कहते हैं। क्लियर है बात। तो जैसे इसमें क्या होता है, कुछ ओपन टैग भी है एंड क्लोज टैग भी है। तो कुछ हमारे पास एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिनके पास केवल और केवल ओपन टैग ही होता है, क्लोज टैग नहीं होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सिंगल एलिमेंट कहते हैं। आप उसे सिंगल एलिमेंट कह सकते हो। ये हमारा एलिमेंट होता है, एलिमेंट क्लोज टैग के साथ होता है, जबकि सिंगल एलिमेंट क्या होता है, विदाउट क्लोज टैग होता है, तो उसमें उसी में ही क्लोज टैग लग जाता है। सपोज सपोज आप ऐसे देख सकते हो। ओके। यहाँ पे हम क्या जानेंगे, सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट, सॉरी, सिंगल एलिमेंट के बारे में जानेंगे। सिंगल एलिमेंट क्या होता है, सिंगल एलिमेंट के बारे में जानेंगे। इसमें सिंगल एलिमेंट में क्या होता है जनरली, कि उसके पास खुद की ही क्लोज टैग होती है, उसे मतलब क्या कहते हैं, उसमें क्लोज टैग नहीं होती है। जैसे हो गया हमारे पास बी आर टैग। बी आर क्या करता है, ब्रेक करता है। तो यहाँ पे ये देखो, इसमें क्या, इसमें अलग से हमें क्लोज टैग लगाने की नीड हुई नहीं हुई, तो उसी में ही हमको क्लोज टैग लगा देना होता है। कुछ हमारे पास होते हैं, उसे हम सिंगल सिंगल एलिमेंट कह देते हैं। इसके अंदर आपको अगर इसे इसमें कंटेंट आप नहीं लिख सकते, मतलब इसके अंदर ही हमें कंटेंट लिखना होता है। यहाँ से आप कंटेंट लिख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना होगा वो आप यहाँ से लिख सकते हो। तो जैसे हो गया हमारे पास बी आर टैग। बी आर टैग क्या करता है, ब्रेक करता है। अरे, बी आर टैग क्या करता है हमारे पास, उसे बी आर टैग उसे अलग ब्रेक करता है। एंड दूसरे हम सीखते हैं क्या, बी आर हो गया। और जैसे एच आर टैग हो गया, एच आर टैग क्या करता है, हॉरिजॉन्टली उसको डिवाइड कर देता है लाइन को, एच आर टैग हो गया। एंड उसके बाद हम देख लेते हैं क्या होता है, इमेज टैग होता है। कभी आप इमेज लगाए हो तो इमेज टैग में भी हमारा क्या होता है, सिंगल ही एलिमेंट होते हैं। उसके बाद हम जैसे हो गया हमारा इनपुट, जब भी कभी भी फॉर्म बनाते हो तो उसमें इनपुट का यूज करते हो, इनपुट टैग भी हमारा क्या होता है, इनपुट टैग भी हमारा क्या होता है, सिंगल एलिमेंट ही होता है। और जैसे आप कभी लिंक को उसमें जोड़े होंगे, सीएसएस की फाइल से आप कभी लिंक करते हो, तो उसमें हम लिंक टैग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे भी लिंक भी क्या होता है, हमारी सिंगल एलिमेंट ही होते हैं, सिंगल एलिमेंट ही होते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है सबको। हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। देन दूसरा टॉपिक हमारा क्या आता है, उसमें एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो हम जानेंगे कि हमारे एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। एट्रीब्यूट के बारे में हम जानेंगे। आइए हम जानते हैं अब क्या एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, आप सीधा सा सिंपल मतलब ऐसा समझिए, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं हमारे पास। एट्रीब्यूट्स जो होती हैं उसको सजाने के उसमें क्या होता है कि एक ऐसी ओपन टैग के अंदर यूज करने वाले एक ऐसी एक्स्ट्रा कीवर्ड होता है, जिससे क्या होता है कि उसमें ऐड हो जाता है, मतलब कुछ अलग से प्रॉपर्टी लग जाती है। इसका यूज हम ओपन टैग में करते हैं जनरली। और इसमें हम दिखाते हैं एट्रीब्यूट्स हमारे क्या होते हैं। जैसे लिखा है क्या, एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन, मतलब आप कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन को ऐड कर रहे हो एचटीएमएल फाइल के थ्रू। जैसे इन एचटीएमएल एलिमेंट कैन हैव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स जैसे आप एंकर टैग के अंदर क्या लगा रहे हो, एचरेफ लगा रहे हो, तो ओपन टैग के अंदर ही, ओपन टैग जैसे ये हमारा क्लोज टैग हो गया, ये हमारा ओपन टैग हो गया, ओपन टैग के अंदर ही कुछ अलग से एडिशनल इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो, तो वो हमारा होता है एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट क्लियर हो गया। जैसे आप इसमें, सॉरी सॉरी, जैसे आप इसमें मान के चलो आप दे रहे हो क्या, जैसे आपने पैराग्राफ टैग लगाया, जैसे आपने यहाँ पे पैराग्राफ टैग लगाया, ये हो गया आपका पैराग्राफ। और यहाँ पे आपने लिख दिया क्या, हेलो वर्ल्ड लिख दिया।
आपने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख दिया, और इसके अंदर आपने क्या लिखा, कलर। कलर में आपने लिख दिया क्या, कलर में आपने डाल दिया यहाँ पे ब्लू। कलर में आपने यहाँ पे ब्लू लिख दिया। तो क्या ये आपने क्या किया, कलर एक कीवर्ड दिया और उसका हमने एक प्रॉपर्टी दे दी है ब्लू। तो दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट यहाँ पे क्या होती है, एक अलग से उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करती है, एक अलग से इंफॉर्मेशन देती है। तो हमने इसको इंफॉर्मेशन क्या दी है कि जो हमारे पैराग्राफ टैग के अंदर जो हमने हेलो वर्ड लिख रखा है वो हमारी किस किस में आनी चाहिए, वो ब्लू में आनी चाहिए। तो दैट इज एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्लियर हुआ आपको। क्या होती है, एक वैल्यू, इसमें हमको एक पेयर ऑफ की वैल्यू देनी पड़ती है। कलर हमारा क्या हो गया यहाँ पे, की। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या, ये हमारे पास, और ये रही, इसमें क्या होती है, की कोई एक वैल्यू होती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, की हो गई, और ये हमारी क्या हो गई, वैल्यू। ये हमारे पास की हो गई, एंड देन की हमारे पास वैल्यू हो गई। तो क्या इतनी बात क्लियर हुई आप सभी, इतनी बातें क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल है। सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे की इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। तो होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू, और वीडियो को पूरी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वीडियो को शेयर करें,